रिसेंटली मैंने वीडियोस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th के बताए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर वो चैप्टर्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि सभी बच्चे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी जेई रिलेटेड वीडियोस आती रहती है जो कि काफ़ी काम आएंगी। ऑल्सो JEE 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक बहुत ही स्पेशल कोर्स भी चलता है जिसपे कल तक 14 सितंबर तक आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दिस कोर्स इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर जेई, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा बैकलॉग एक्यूमुलेट कर रहे हो या आप अपनी कोचिंग में बहुत पीछे चल रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बाद में और बताऊंगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए फर्स्ट चैप्टर जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा स्टार्टिंग वाला पूरा पोर्शन। स्टार्टिंग वाला पूरा पोर्शन का मतलब जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स नाम करके एक सेक्शन होता होगा, राइट। मैथ्स के अंदर जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा जिसमें आपका सेट थ्योरी थोड़ा डिस्कस किया गया होगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस किया गया होगा, थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया होगा, थोड़ा लॉगरिथम्स के बारे में बताया होगा, थोड़ा इनइक्वालिटीज़ डिस्कस हुई होगी, थोड़ी बहुत उसके अंदर आपकी ये क्या कहते हैं ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह डिस्कस हुई होगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आगे चल के। इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आने वाला है, आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें जेई के अंदर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके बोल दिया गया कि बताओ कौन सा सेटिस्फाइंग है, या फिर जिसमें इनइक्वालिटी देके सॉल्व करने को कहा गया हो, या जिसमें लॉगरिथम निकालना हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं ना आगे 12th के पोर्शंस में, उनमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर रखें। फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर्स लाइन से आते हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा जिसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा बहुत आपका सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस हो गया, थोड़ा बहुत जो ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल सवाल होते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आने वाला है, सब कुछ लाइन से आने वाला है, सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये आगे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं और आगे चल के भी इनमें से चीज़ें आती हैं। ओके नेक्स्ट अपना पोर्शन सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक वाला जो पोर्शन है, ये अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 12th में आप सोचेंगे कि अरे यार हम क्वाड्रेटिक को हार्ड बोलते थे, एक जमाना ऐसा भी था, आप ऐसा सोचेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये इजी मार्क्स होते हैं। जेई के अंदर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको नारियल फोड़ना चाहिए क्योंकि बहुत आसान सवाल आया है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा कि ये सब में भी बहुत सिंपल चीज़ें डिस्कस होती है जो आगे चल के बहुत काम आती है। जैसे सीक्वेंस सीरीज के अंदर एपीजीपी है, एपीजीपी आपका हर चीज़ के अंदर आएगा, हर चीज़ के अंदर एपीजीपी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 12th में आप वेक्टर्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सब चीज़ों के अंदर एपीजीपी लगा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए एपीजीपी वाला पोर्शन, पूरा सीक्वेंस सीरीज वाला पूरा पोर्शन, स्पेशली जो स्पेशल सीरीज वाली सबमिशंस होती है, सब कुछ से सवाल आएंगे, उनको पक्का आप पढ़िए। क्वाड्रेटिक भी एक ऐसा ही चैप्टर है और ये सब अब तक आसान चीज़ें ही थी। फिर आपका आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगेन पूरा ही करना है। स्ट्रेट लाइन के अंदर कोऑर्डिनेट की बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपके पूरे जीवन भर काम आएंगी। इवन इंजीनियरिंग में भी बहुत जम के काम आएगी। भले आप कोई सी भी इंजीनियरिंग लोगे ना, स्ट्रेट लाइन आपको काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा कॉनिक सेक्शंस की अगर हम बात करें, कॉनिक सेक्शंस के अंदर 11th में यूजली दो तरह की चीज़ें होती है। पहला तो है कि कुछ लोग 11th में आधा पढ़ाते हैं, बाकी 12th में पढ़ाते हैं, टेंजेंट नॉर्मल। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 12th में ही सब कुछ, 11th में ही सब कुछ करा देते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा टेंजेंट नंबर वाला पोर्शन फिर भी आप एक बार स्किप कर सकते हो क्योंकि वो 12th में शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे। बट अदरवाइज जो बेसिक्स है कॉनिक्स के, कि आपके कॉनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनकी बेसिक अलोंग द एक्सेस वाली जो फॉर्मूले हो गए, वो तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। अब अभी तक मैंने सब चीज़ें गिना दी हैं, अब निकालना क्या क्या वो भी थोड़ा बता देते हैं। तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, ये तीनों चैप्टर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब क्या ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जम के क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी के भी जमा के क्वेश्चन आएंगे, पीएनसी के भी दबा के क्वेश्चन आएंगे और बाइनोमियल से भी सवाल आते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐसे यूनिट देखें, इनसे सवाल इंडिपेंडेंट नहीं आते हैं। मतलब आप जैसे इंटीग्रेशन के सवाल देखोगे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी काम आ रही होगी। मतलब ऑब्वियसली कोई आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ही सोच ले तो कुछ कर सकता है, बट इन मोस्ट केसेस बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जिनके अंदर क्वेश्चन अगर आएगा तो उन तीनों में ही घुमा के आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि स्ट्रेट लाइन में पीएनसी लग रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारा जैसे बैकलॉग ज़्यादा हो, तुम्हें जैसे चैप्टर्स कवर करने, तो जो पहले बताया उनको पहले कर लेना। ये तीनों जो चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको आप कभी भी बाद में कवर कर सकते हो। आपको जैसे 11th के बाद छुट्टियाँ मिली, 12th में दिवाली की छुट्टियाँ हो गई, ऐसा कोई भी टाइम मिला तब इन तीनों को पकड़ के एक साथ निपटा देना। ये थोड़े डिफिकल्ट भी पड़ते हैं बच्चों को, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको लेट से टाइम नहीं मिल रहा हो तो इतने इंपॉर्टेंट अभी करना इनको नहीं है कि 11th में ही फिनिश करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आपके ये सब जितने भी चैप्टर्स हो गए लास्ट वाले, जिसमें आपके लीनियर प्रोग्रामिंग, आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें स्किपेबल ही मानो। इंट्रोडक्शन टू 3D, ये सब चीज़ आप 12th में कर लोगे, ठीक है। कई कोचिंग में तो इंट्रोडक्शन टू 3D कराते भी नहीं है, ठीक है। 11th में हमें नहीं कराया था, हमें 12th में ही सारा एक साथ कराया था। तो ये जो मैंने अब तक चैप्टर्स बोले,
यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 कौन कौन से? बेसिक्स ऑफ मैथ्स, आपका ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक और स्ट्रेट लाइन और कॉनिक का बेसिक्स। इतना ही मेरे हिसाब से इनफ है। इसके बाद की करने की इतनी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। बाद में अगर वो करना तो सब है, लेकिन जब उसका टाइम आएगा तब। और अगर आपको ये चैप्टर्स कवर करने में ऑलरेडी दिक्कत आ रही है कि अरे यार इतना सारा बैकलॉग आ गया, कोचिंग वाले आगे दौड़े जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हम पीछे होए जा रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा, और तुम्हें लेना ही लेना है। अगर IIT जाना है तो, नहीं जाना है तो यार कोई बात नहीं, चिल मारो। हमारा J2024 का एक कोर्स चलता है जिसपे 14 सितंबर तक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50%। ये डिस्काउंट बहुत टाइम बाद आ रहा है। आखिरी बार मुझे जहाँ तक याद है शायद लास्ट मंथ में आया था, लास्ट मंथ की स्टार्टिंग में आया था, तो काफ़ी टाइम बाद ये डिस्काउंट आ रहा है। तो अभी मिस करोगे फिर बाद में तुम्हें और लेट होगा। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तुम्हारी इसमें बैकलॉग क्लियर कराने पर भी स्पेशल फोकस किया गया। तुम्हें लेक्चर्स मिलेंगे जिनमें मैंने खुद कवरेज कराया, जिसमें तुम्हें बैकलॉग बहुत ही फटाफट कराई जाएगी। तुम्हें डिटेल में चीज़ें पढ़नी वो भी उसके अंदर है, टेस्ट सीरीज, DPP विद सॉल्यूशन सब कुछ है। तो अपनी कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है, पीछे जा रहे हो, घर पे आके जब भी टाइम मिले अकेडमी से लॉगिन करो, तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वहीं पे, उसको देखना आराम से, तुम्हारा सब सारा हो जाएगा। 10,000 प्लस बच्चे हम सब तक पढ़ चुके हैं हमारे पेड कोर्सेज में, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी कर चुके हैं अपना एग्जाम्स में। एंड यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है। मेरा जो IITB CSE जाने का एक्सपीरियंस है, AIR1 लाने का एक्सपीरियंस है, वो सारा यूज़ करके प्लेटफॉर्म बना है। और स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है जो एवरेज स्टूडेंट्स सो कॉल्ड होते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि यार वो बच्चा अच्छे से अपना काम कर सके, ठीक है। क्योंकि टॉपर्स पे तो हर कोचिंग फोकस्ड होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपर को टॉपर बनाना आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा एक नॉर्मल बच्चा वो टॉपर बने, ये हमारा लक्ष्य रहता है। तो अगर आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कल तक ही कोर्स लेना है, उसके बाद लोगे तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी लीजिएगा, फायदा होगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल्स हो गए, मेरे कोर्स वगैरह हो गए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।